सुरक्षित नहीं है हमारी। पूरी तैयारी पूरे शहर के ऑटो प्रभारी मंत्री को हमेशा सत्ता से आप लड़ सकते हो, लड़के जीतेंगे, जीत के लड़ नहीं सकते, पर हाँ अपना विषय रख सकते हैं। मैंने जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद बोले ही नहीं, पर हाँ कलेक्टर मुर्दाबाद बोला। मैंने कभी महापौर मुर्दाबाद नहीं बोला, पर कमिश्नर मुर्दाबाद बोला। तुम खेले छीन के ले जाते थे। आप सत्ता के खिलाफ नहीं, आप प्रशासन के खिलाफ हो। चल कोई भी नेता, उनकी सोच अच्छी होती है, 10,000 रुपये लोन बांट रहे हैं ठेले वालों को, पर देने वाले दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है। आज हमारा टारगेट, जो काम आपको आरटीओ को करना चाहिए वो आप कर रहे हो। आरटीओ को बाइक टैक्सी बंद करना चाहिए, पर हमको करना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। तो जितने भाई लोग हैं, मेरे पास प्रभारी मंत्री ने एक तय करो, भले 7 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, पर हाँ होना चाहिए 5,000 लोगों की भीड़, 3,000 लोगों की, 4,000 लोगों की भीड़ होना चाहिए। और उनको घर से चलो बढ़िया आप बाइक टैक्सी नहीं बंद करोगे, हम उठेंगे नहीं। कोई जिंदाबाद नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, किसी को कर्म नहीं मारो, किसी को गाली मत दो, हम हिलेंगे नहीं। आज किसान आंदोलन जो चल रहा है वो सक्सेस क्यों नहीं है दिल्ली में? सक्सेस इसलिए कि उन्होंने आज तक किसी को पत्थर नहीं मारा, गाड़ियाँ नहीं तोड़ी। अगर गाड़ियाँ तोड़ देते या पत्थर चला लेते तो एक दिन में आंदोलन खत्म करना आसान है। तुम कितने 22,000 हैं, शहर भर के 22,000 आएंगे ही नहीं, पर पुलिस वाले कितने, उनके पास मुकदमा है, उनके पास जेल है, उनके पास थाना है। मेरा आदमी परेशान हो जाएगा। मैंने वो तो बोल दिया ना, 2019 में बाइक टैक्सी के खिलाफ आंदोलन चलाया तो मेरे बहुत सारे लोग बंद हो गए, पूरा टूट भी गए, तारीखों पर जा कर टूट गए। तो कोई ऐसा काम मत करो। हाँ, पर अपनी बात बहुत मजबूती से रखना और पीछे नहीं हटना। एक बार कदम आगे लिया ना, मंत्री जी के सामने बैठ जाओ, साहब कलेक्टर को आप फोन लगाओ, आरटीओ को आप फोन लगाओ, ये आज ही होना चाहिए, ये कल नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे तो उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। सही बात। जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, ये माना। हाँ, और दूसरा विषय जो है ना, जो आपका दिल का विषय जो आप भूल रहे हो, लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोगों को किससे आप करनी पड़े। सीनियर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको फ़ोन लगा रहे हैं, आपके गारंटर को फ़ोन लगा रहा हूँ, गाड़ियाँ छीन के ले जा रहा हूँ। और मैंने अपने सब साथियों में गाड़ी, ये सब खड़े हैं, इनका पूछना, मैं अपने सब साथियों में गाड़ी छुड़ा के भी लिया है, पर मेरे को पूरे शहर की चिंता है। क्यों बिजनेस जैसा था 700-1000 रुपये हम कमा लेते थे, आज 350 कमा नहीं पा रहे और 200 रुपये को मेरे को भाड़ा देना, ये चिंता होती है। तो सीजर वाली भी समस्या मेरे को लगता है बाइक टैक्सी के साथ 1-2 चीज़ ये जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी हित की चीज़ है। और जो केस वाला है ना, उसको पेनल्टी का जो सिस्टम है उसमें बहुत दिक्कत है। 350 रुपये पर मंथ पेनल्टी लग जाती है। एक तो सीजर कम से कम अभी 6 महीने तक रुक जाए, हमसे 2 है। सबसे बड़ी दिक्कत और क्या आ रही है, ये 4,500 रुपये आपकी किस्त है, अगर 4,400 रुपये ले जाते हुए जमा नहीं करते आप पे पेनल्टी दूर जाती, मानते हुए? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, आप बैंक नहीं या फाइनेंस नहीं ऐसी सुविधा कर देना कि 2,000 ले जाए, 2,000 तो जमा कर, मेरी देने की नीयत है, ताकि मेरी गाड़ी छिनाए नहीं, मेरी गाड़ी सीज नहीं हो जाए। तो ये 2 मांगों को लेकर आप लड़ो और हमारा भरपूर समर्थन साथ में हमारे आप आ जाओ। ये 2 चारों किस तरीके से आपकी टैक्सियों में और ये 2 व्हीलर टैक्सी चल रही है, उसके लिए क्या आंदोलन करोगे? हम लोगों की मांगे ये है कि सबसे पहले तो बाइकें बंद हो, और बाइकों के साथ साथ जो शहर में अवैध रूप से बाइकों पे हमारी माँ बहनें जो बैठ के जाती है, जो असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा तय हो। और ये कंपनियों को हम लोगों को नहीं चलाना है, हमारे शहर में ये कंपनियां नहीं चाहिए। हम लोगों का धंधा इनकी वजह से पूरा मर चुका है, हमारे परिवार चला नहीं पा रहे हैं, हम हमारे बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ सीजिंग होने पे आ चुकी हैं। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से निसहाय हो गए, शासन प्रशासन कोई भी हमारी सहायता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम लोग यदि किसी बाइक वाले को रोकते हैं
तो पुलिस वाले आके हम लोगों को उठा के थाने में बंद कर देते हैं। आगे जो तुम्हारी रिक्शाएं जो अटैच हैं उसमें से क्या कंपनी से तुम अटैच हटाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, हम हटा देंगे। हमें कंपनियों के साथ में अटेंजमेंट में नहीं चलना है। तो कब हटाओगे इसका? हम इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहते हैं और हम इसका आज से ही श्री गणेश करना चाहते हैं। आपका नाम और आपका पद बताएं। मैं विष्णु यादव ऑटो चालक हूँ, महासंघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बताएं भाई, क्या समस्या और क्या मामले और क्या है? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि शहर भर में जितनी बाइक टैक्सियाँ चल रही है सब अवैध रूप से चल रही है और ये शासन प्रशासन के इशारे पे चल रही है। जो काम शासन प्रशासन और आरटीओ का होना चाहिए इनको बंद कराने का, वो काम हमारे ऑटो रिक्शा भाई चालक कर रहे हैं। अगर हमारे ऑटो रिक्शा भाई किसी गाड़ी को रोकते हैं, बाइक टैक्सी को रोकते तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। तो हम इस व्यवस्था के खिलाफ मुकदमा में क्या लगाते हैं? मुकदमे 151 लगा दी, जो चाहे वो धारा मन से लगा देते हैं। और मेरा ये है कि अगर एक हफ्ते में ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो पूरी शहर भर के ऑटो वाले आंदोलन करेंगे और आंदोलन के साथ हम मंत्री जी के से जाके मिलेंगे और जब तक बाइक टैक्सियाँ शहर से हट नहीं जाती है हम वहाँ से हटेंगे नहीं। क्या ऑटो रिक्शा हड़ताल पे भी जाएंगी? नहीं, ऑटो रिक्शा हम पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेट से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, पर हाँ पूरे शहर की बाइक टैक्सियों को हम हटा के मानेंगे। अगर पुलिस प्रशासन ये काम नहीं कर सकता तो ये व्यवस्था हमको दे दे, हम पूरे शहर से बाइक हटा देंगे। आपका पद, आपका नाम बताएं। मैं राजेश बिड़कर हूँ, संस्थापक हूँ इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ इंदौर से। आज ऑटो चालक संघ ने जो कुछ निर्णय लिया है जी, उसको लेकर के आप बताएं कि क्या मामला है। जी जी सर, ये निर्णय तो बहुत सही लिया है इन्होंने। सर क्या हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होगा, ऑटो चालक लोग इतने मतलब परेशान होगा हम लोग। सर किस्त नहीं भर पा रहा है। दूसरी बात क्या है, जो बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीसें भी नहीं भर पा रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात क्या, गाड़ियाँ उठाना आ रहा है तो हम लोग सर गाड़ियाँ उड़ियाई हम लोगों की, तो फिर हम सब काम कैसे करेंगे, फिर भी बच्चों कैसे पालेंगे हम लोग। कोरोना काल में भी बहुत तकलीफों का सामना करना सर पड़ा। कोरोना काल में मतलब बहुत ज़्यादा कोई प्रशासन ने हेल्प तो करी नहीं हम लोगों को, और सर खाने के लिए बहुत परेशान भी होना पड़ा बहुत सारे भाइयों को। सर ये निर्णय रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि बाइक कहीं बंद नहीं होगी तो हमारे को उचित कदम लेना पड़ेगा। सर हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो जाए। हमारे को मेन तो ये पीली पट्टी की गाड़ियाँ तो हमारे को चाहिए नहीं बिल्कुल भी। मतलब सवारी बाइक से तो बाइक टैक्सी होना ही नहीं, मतलब हाँ बाइक टैक्सी जैसे इन्होंने निकाली है जैसे कि सवारियाँ छोड़ने के लिए वो बंद करवाना है। बाइक टैक्सी आपको टैक्सी देना है ना, तो आप जैसे घूमने के लिए देते हैं उस रूप में दो, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, पर सवारी छोड़ने के लिए हम उसके खिलाफ विरोध करेंगे। बाइक टैक्सी में क्या रेट आते हैं, क्या लेते हैं पैसे? सर वो उनका तो ये भी 10 रुपये 3 किलोमीटर चलती है, बहुत कम है उसमें, सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। और उसमें क्या हम लोगों को अंदर गिरा रखा है। 3 लाख रुपए का ऑटो रिक्शा लेके चल रहे हैं, 4 लाख रुपए का ऑटो रिक्शा लेके चल रहा है। 20 से 15 हजार की बाइक लेके रोड पे आए हैं और वो यूपी बिहार दिल्ली यहाँ वहाँ के लोग हैं। अब उनका क्या है, उनका ना तो लाइसेंस का पता है ना रहने का ठिकाना है, वो किराए पे यहाँ पर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और हमारी माँ बहनों को हम खुद उसमें बिठाते हैं। बताओ आज कुछ हादसा हो जाएगा तो आज पूरा हमारा इंदौर शहर जो महाअहिल्या के नाम से गिना जाता है, आज हम पूरा बदनामी से बेशर्म हो जाएंगे। ठीक, आपका तो हम लोग पंकज मालवी इंदौर से। आपका नाम बताएं। तुलसीराम यादव, इंदौर ऑटो महासंघ से हूँ। अभी किसी को आपने आवेदन वगैरह दिया कलेक्टर? बिल्कुल, कलेक्टर साहब को भी कलेक्टर दिया, साहब को थाने में भी आवेदन दिया दिया और अपना आरटीओ साहब को भी दिया, रघुवंशी जी को। क्या उधर से क्या उन्होंने सब हमको 5 दिन का समय दिया था। अभी तक कितने दिन हो गए? अभी तक 8 दिन हो गए सर। कोई निर्णय निकला? कोई निर्णय नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ। और कल क्या है, चार्टेड पे हमारा एक बंदा, आप देखिए सर, स्वाभाविक होता है कि आज हम रोजी रोटी के लिए खड़े हैं। आज हम काम की तलाश में चार्टेड बस स्टैंड पे खड़े हैं शाम को, और एक सवारी बाइक टैक्सी को बुक करती है। आज सर ऑटो वाला बिठा के ले जाएगा, ठीक है, हमको तो कानून और अधिकार है, हम लोग परमिट लेके चला रहे हैं ऑटो रिक्शा। आज बाइक वाला परमिट लेके चला रहा है क्या? नहीं चला रहा है। आज हम लोग देखें, आज हमारे सामने तो कोई बैठेगा तो हमारा खून तो खोलेगा ना साहब, क्योंकि आज मेरी रोजी रोटी जा रही है। आज मेरा कोई ऑटो चालक बिठा के ले जाएगा तो मुझे ठीक है, मेरा भाई कोई लेके गया। आज पर बाइक टैक्सी जो इस नियम के अंतर्गत है ही नहीं, जो घर में अपन लोग घर के यूज़ के लिए बाइक लेके आए हैं, आज उनको वो लोग बाइक टैक्सी में अटैच कर दिया और वो चला रहे हैं। आज प्रशासन को सवारी ने फ़ोन, कल हमारे एक भाई ने हवा निकाल दी उस गाड़ी की, और तो रिक्शा वो गाड़ी वाला चले गए, पर जो कस्टमर था उसने शिकायत कर दी छावनी थाने में। अच्छा, तो छावनी थाने से, सहयोगी थाने से, वहाँ से एक साहब आए और हमारे दोनों बंदों को लेके चले गए। आज बताइए सर, हमने आवेदन निवेदन कलेक्टर को, आरटीओ महोदय जी रघुवंशी जी को किया, जगह जगह थाने पे भी हमने आवेदन दिया, पर हमारी कार्रवाई क्यों नहीं? आज आम आदमी ने जाके वहाँ बोल दिया तुमने हमारे बंदों को उठा लिया।
मतलब आप हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे हो, सामने वाले की सुन रहे हो। अब परेशान हम ही सब हो रहे हैं। और जैसे हमारे जो गाड़ी का किराया 200 रुपये रहे और गैस का भी 200 रुपये होता और 100 रुपये मेंटेनेंस, ये गाड़ी का 500 रुपये देना ही पड़ता। उसके बाद हमारे को 100 रुपये मिलता रोजाना, तो 100 रुपये में हम क्या करेंगे भाई साहब, आप बताइए। सर कुछ लोग तो दिन भर में 400 रुपये कमाते हैं। सर कुछ लोग तो शर्म के मारे घर नहीं जा रहे, अपनी बीवी को समय मतलब अपना बीवी बच्चों को मुँह नहीं दिखा पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। कौन सी कंपनी? सर 400 बाइक में सर अभी सारी कंपनियां चला रही है, उबर चला रही है, ओला, जुगनू, रैपिडो, सारी कंपनियां चला रही है। और जो लोग ये जोमेटो से छोड़ रहे हैं, ये लोग सवारी भी छोड़ रहे हैं प्लस सामान भी छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी अलग चल रहा है। हाँ। एक टैक्सी को चलाने के लिए से परमिट का कितना खर्चा आता है और एक टैक्सी को बनाने में कितना खर्चा आता है? हमारी ऑटो रिक्शा, सर ऑटो रिक्शा का क्या अभी 2.25 लाख रुपए के तो चेचिस पड़ रहा है केस पेमेंट। अगर आप लोन पे जाते हो तो आपको 2.25 लाख के आसपास जा रही है। आज बताओ हम गरीब आदमी 22 से 25 हज़ार, जैसे आपको फंस गया, जैसे आदमी 30 में भी दे दिया, 20 में भी दे, जैसे अपने हिसाब से परमिट भी मिलता है। आज 2200 रुपये का परमिट आज 22,000 में ले रहे हैं हम लोग। और फिर भी हम लोग दे रहे हैं और हम लोग पूरे गाड़ी के कागज भी कंप्लीट करके चला रहे हैं। बताइए इंदौर 22,000 ऑटो रिक्शा हमने विरोध करा इसका। अच्छा, पहले भी तो ये आंदोलन चलाया था बाइक के खिलाफ आपने, उसका क्या हुआ? चलाया था सर। क्या है उस समय क्या है कि लॉकडाउन आ गया था, हम लोग फिर चुप बैठ के चलो ठीक है यार, जैसे किसी का घर चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है यार, सब लोग लगे। हम लोग बाइक टैक्सी वालों के खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं भाई, पर वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो दूसरा काम देखे ना। आज वो लोग नौकरी पे भी जाते हैं प्लस दूसरा पार्ट टाइम दूसरा काम कर रहे हैं। आज सर हम सुबह 5 बजे से गाड़ी निकल, रात को 11-12 बजे घर जा रहे हैं। हमारा खाने का कोई ठिकाना नहीं, हम दिन में कभी खाना खाते, एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन खाते ही नहीं है, क्योंकि भाई समय ही नहीं हमारे पास सवारी के, तो उसमें हम घर ही नहीं जाते हैं। नाम बता दीजिए। तुलसीराम यादव, इंदौर ऑटो रिक्शा महासंघ से हूँ मैं। दो हजार 2020 को फरवरी को आपका आंदोलन चालू हुआ था, जिसको 1 साल हो गया। 1 साल में कितना अधिकारियों से मिले आप, और ये क्या क्या आश्वासन कहाँ से मिला? देखिए, बाइक टैक्सी का जिससे भी संबंध था, आरटीओ हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, हम सबके पास निवेदन किया था। और पिछले साल हमने जिला प्रशासन से मांग भी करी थी कि 10 दिन के अंदर बाइक टैक्सियाँ बंद कर दें, क्योंकि पूर्ण रूप से अवैध है। अवैध होने के साथ ये क्या करते हैं, जितने भी बाइक टैक्सी वाले इंदौर छोड़ के जिले देवास, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सतना, यूपी, बिहार, यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ के लड़के टारगेटेड एरिया जैसे पब है, मॉल है, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स इंस्टीट्यूट है, उनके बाहर खड़े रहते हैं। और लड़कियां लालच में आके 3 रुपये 4 रुपये किलोमीटर में उन पर बैठ जाती है, वो असुरक्षित है। क्योंकि जो लड़के होते हैं उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। कल को अगर कोई दुर्घटना घटती तो इसमें पूर्ण रूप से जिला प्रशासन जिम्मेदार है, और हमारी बहन बेटियां बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। अच्छा, पिछली बार भी आपने सतत एक लड़ाई लड़ी थी ना, और वहाँ पर अपने चुनौती, वहाँ पर ऐलान भी किया था अगर नहीं मानेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज की कंडीशन क्या है, आप नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन और आरटीओ ने कार्रवाई भी करी थी। हमने 100, 150, 200, 300, 400 गाड़ियाँ पकड़ाई भी थी बाइक टैक्सी, पर बाइक टैक्सियों को चालान बना के उनको छोड़ दिया गया। और जब वो रोड पे आई तो वापस से धंधा करने लगी। अब चूँकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले तक तो ये प्रक्रिया बाइक टैक्सी की समाप्त हो गई थी। लॉकडाउन का उनको जैसे ढील मिली तो इन्होंने ये पूरा ऑनलाइन काम है, बेंगलोर से चलता है, तो इंदौर शहर में इन्होंने वापस से बाइक टैक्सियों का संचालन कर लिया है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को ये आ रही है कि हमने परमिट लिया है, हमने गाड़ियाँ ली है, हमारा व्यापार व्यवसाय वैसे ही चौपट हो चुका है। उसके बाद बाइक टैक्सी की जो मार हमको पड़ रही है, उससे हमारी सवारियाँ टूट रही है और हमारी रोजी रोजगार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज हम किस्त नहीं भर पा रहे हैं। अच्छा, आज कितने अधिकारियों से मिले, इसको लेकर कितना आश्वासन मिला? जो हमारे संगठन के प्रमुख इस आंदोलन के बनाए गए थे, वो सब भाई लोग कलेक्टर से मिले, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख से मिले, साथ में आरटीओ से मिले, और हमने कहा है कि आप 7 दिन में अपनी व्यवस्थाएं सुधार लो, नहीं तो फिर कानून व्यवस्था अगर हमको अपने हाथ में लेना पड़ा तो बड़ा मुश्किल होगा। हमको आमने सामने की लड़ाई में लड़नी पड़ेगी। नाम बता दीजिए। मैं राजेश बड़कर, संस्थापक हूँ श्रम आंदोलन। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, मैं विजय कुशवाहा अपने अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अपना किसान पार्टी से मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक जो पार्टी है अपना किसान पार्टी, जो कि हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है भोजन की थाली। सबसे बड़ी बात यह है, आज हम भोजन के लिए इतना परेशान होते हैं। आज हमारे ये जो इंदौर के अंदर इंदौर ऑटो चालक
संघ की जो कमेटी यहाँ पर बैठी है, जितने भी इंदौर के ऑटो चालक हैं जो आज परेशान हो रहे हैं, जो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, जो बाइक टैक्सी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उसके पहले भी जो है कोरोना काल के पहले और लॉकडाउन के पहले भी उन्होंने बाइक टैक्सी के खिलाफ जो है आवेदन दिया था इंदौर कलेक्टर को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही यहाँ से लेकर के पूरे प्रशासनिक अमले ने इनकी कोई बात नहीं सुनी है। तो मैं अपना किसान पार्टी की ओर से निवेदन करूँगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री तक जो कि माननीय मोदी जी तक, और हमारे गृह मंत्री और होम विभाग से भी मैं निवेदन करूँगा कि ये जो बाइक टैक्सी है वो जल्द से जल्द बंद हो और हमारे जितने भी ऑटो चालकों की जो भी समस्या है उनको सुनने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।